डॉक्टर राजेश शर्मा साहब, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। तो उन्होंने मुझे बताया था कि वाल्व तो बंद, वो क्या सुराख तो बंद कर दिया दिल का, लेकिन वाल्व में थोड़ा इशू है और वो अभी नहीं होगा। अगर इसका भी अगर ये बड़ा जवान बन गया, कद वगैरह निकाल गया, तो हो सकता है मुझे एक ऑपरेशन इसका और करना पड़े कभी, जब ये बड़ा हो जाएगा 15-20 साल की उम्र में। तो अगर ये छोटे कद का रहा ना तो फिर कोई मसला नहीं, फॉर दी होल लाइफ ठीक रहेगा, क्योंकि वाल्व में थोड़ा सा पैदाइशी एक प्रॉब्लम है। वो मैंने रिपेयर भी किया है, लेकिन वो अभी उसके अंदर मैं कुछ कर नहीं पा, जितना मैं कर सकता था मैंने मुझे ये बताएं कि 2006 में जो आप गए थे और 2016 में गए, तकरीबन 10 साल के गैप के बाद आपका दोबारा भारत जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मतलब क्या फ़र्क फील किया 10 साल के अंदर? पहले उनका कैसा मतलब मेडिकल सिस्टम वगैरह था, और 10 साल बाद जब आप गए तो कोई चेंज फील की, या मतलब वैसे ही बिल्डिंग्स वगैरह थी, इलाज के लिए वही तमाम चीज़ें थी? नहीं, दूसरी बार जब हम गए तो हम नोएडा सिटी गए थे। सही। वहाँ पर जयप्रकाश एक बहुत बड़े बिजनेस हैं, ऑनर हैं, उनके नाम पे एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है, जेपी हॉस्पिटल। ठीक है। वहाँ पे थे, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे वहाँ गए। वो पूरा टेस्ट हुआ था यहाँ पर और उसकी रिक्वायरमेंट पैदा हो गई थी, हालात पैदा हो गए थे ऐसे कि बच्चे को ले जाना ज़रूरी बन गया था। विद इन 15 डेज़ एमरजेंसी हो गई थी कि उसके वाल्व से जो ब्लड है ना वो दिल के अंदर वापस आ रहा था और दिल का जो साइज़ था ना वो बढ़ रहा था। तो वो मैंने जब वो उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स डॉक्टर राजेश शर्मा साहब को भेज दी तो उनका आ गया, उसी वक्त दूसरे दिन उनका रिप्लाई आ गया था कि विदाउट लॉस ऑफ टाइम आप विद इन 15 डेज़ आप आ जाएं, और साथ ही सपार्सन लेटर भी मिल गया था। लेकिन मैंने वहाँ जाके देखा है कि उनकी रैपिड ग्रोथ है, वो उनकी मुल्क के अंदर डेवलपमेंट है। इस पर मैं बात करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अभी मैं आपको ना, अभी मैं जितना मैं आपको बता चुका हूँ ना, जी 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 जी, उसमें मैं डॉक्टर यूँ समझें कि अब जो मेरी जो बात है वो ये है कि जो है हॉस्पिटल नारायण हरदौला हॉस्पिटल, वहाँ से हम फ़र्ज समझ लें कि फ़ारग हो गए हैं, बच्चे को ऑपरेट हो गया। अब हमने निकल के एयरपोर्ट पे आना है और वापस पाकिस्तान के लिए आना है। सही। तो हम बड़े अच्छे तरीके से वहाँ निकले। मिसाल के तौर पे मैं समझता हूँ कि यार कुछ लोग शायद पता नहीं समझते होंगे कि ये पता नहीं कोई अपने पास से कुछ बना रहा है। ये वो सारे वाक़यात हैं जो रियली हुए हैं। सही। मिसाल के तौर पे मैं वहाँ पर मेरे पास ना पैसे नहीं थे, तो मुझे डॉक्टर राजेश शर्मा साहब ने कहा कि अब आपका टाइम मुकम्मल हो गया, मेरी तरफ से आप फ़ारग हैं तो आप चले जाएँ। तो मैंने एक दिन भी गुजर गया, दूसरा दिन भी, क्योंकि वहाँ रहने का ख़र्चा पड़ता है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसे है कि आप जा नहीं रहे। तो मैंने कहा जी मैंने पैसे मंगवाए हैं वेस्टर्न यूनियन की तरफ से, तो वो आते हैं तो मैं देता हूँ। तो कहते हैं कोई बात नहीं, आप मुझसे ले लें। मैंने कहा जी मेरे अपने पैसे आने जहाँ मुश्किल हुए हैं, आपके पैसे मैं कैसे वापस लौटाऊँगा? कोई आते जाते हाथ भेज दें। अब ये देखिए, ये उसकी हमदर्दी थी। 25-30 मुझे कहता कितने पैसे, मैं कहा 25-30 हज़ार रुपया मेरा लग जाएगा वापसी पे किराया, बाकी मेरे पास है। तो मैंने कहा नहीं मेरे पैसे आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि ये उनकी मोहब्बत है या शफ़क़त या हमदर्दी या ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है कि वो मेरी मदद करना चाहते थे। शायद उन्होंने सोचा हो कि इसके पास पैसे ना भी हों, क्योंकि बहुत सी फैमिलियाँ बड़ी कसम पुरसी की हालत में वहाँ जाती हैं। मेरे पास तो अल्लाह का शुक्र था, अल्लाह का दिया हुआ था, अपने पास से गया था, तो मेरे पैसे दूसरे दिन आ गए। और फिर वो जो दरमियान का पीरियड था 5-4 दिन ओवर का, मुझसे किसी ने उस खाने के खर्चा, उस होटल का किराया भी नहीं लिया। मेरा जितना, जिस दिन डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि इसके बाद मुझे खाना भी मिलता रहा, मुझे कमरा भी, मुझे बेड भी, हर चीज़ वही रिस्पेक्ट, वही प्रोटोकॉल मिलता रहा, और कोई उस बिल में पेमेंट में बिल में वो खर्चा था ही नहीं। अच्छा, वो नहीं था 5-4 दिन का। मतलब जो अच्छी बातें हैं ना वो मुझे करने दिया करें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने आपके साथ अच्छा किया है, आप उस अच्छे को जानते हुए भी नहीं बताते तो आपसे ज़्यादा मुनाफिक बंदा कौन होगा? ये कोई एहसान नहीं है। सही बात। एक बंदे ने मेरे साथ अच्छा रवैया अख्तियार किया, मेरे लिए आसानियाँ, मैं क्यों ना उसके लिए अच्छा कहूँ? मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें 10 या कितने साल, 2006 के बाद अब कितने साल हो गए हैं? अब 24 चल रहा है, तो कितने साल हो गए? 12-14 साल तो हो गए हैं।
मेरा किसी से रब्ता नहीं हुआ, आपसे इत्तफाकिया मुलाकात हुई, एक प्लेटफार्म मिला, मैंने बात करनी मुनासिब समझी, ना मुझे कोई लालच था। मैं समझता हूँ कि शायद इस तरह मैं कुछ और तो नहीं कर सकता, अच्छे को अच्छा तो कह सकता हूँ। सही बात। वहाँ कुछ ऐसे लोग आपको कभी पाकिस्तान में मिले हों जिन्होंने कहा हो कि तुम बाहर चले गए, तुम हिंदुओं से जाके अपना हाँ। ट्रीटमेंट कराया है? कोई इस तरह का भी क्रिटिसिज्म आपको बड़ा फेस करना पड़ा? क्रिटिसिज्म, बहुत ज़्यादा। मसलन कहीं अगर बैठे हैं ना, तो मसलन एक जगह तो ऐसे हुआ कि एक जगह मैं बैठा हूँ, तो वहाँ मैं किसी फौतगी पे मैं गया, तो वहाँ बंदे और भी बैठे थे, एक मौलवी साहब भी बैठे थे वहाँ पर, उस मस्जिद के इमाम थे। अब बातें होती रहीं, तो सारी बात उन्होंने सुन ली। एक ने कहा जी आपका बच्चा बीमार था तो आप इंडिया गए थे तो कैसा रहा, मैंने उसको बताया कि इस तरह हुआ। तो अचानक वो बोले, पूरी कहानी सुन के ना वो सारी बात, तो कहते अच्छा तुसी फिर हिंदुओं का ही खाते रहे हो, हराम ही खाते रहे हो। मैंने कहा यार मुझे बड़ी हैरत हुई उस बंदे पे, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिनके पास इल्म की कमी होती है, ये जाहिल मुल्ला होता है जो इस किस्म की सोच रखता है। अब सोचने का मकाम ये है, मैंने कहा मौलवी साहब मुझे ये बताओ, खाना पीना तो छोड़ो, वो मेरे बच्चे को पता नहीं 5-6 बोतल खून लगा है, वो भी हिंदू ही किसी का था, दवाइयाँ वहाँ की बनी हुई थी, डॉक्टर वहाँ के थे, मुझे बताओ मैं क्या करूँ, उस खून का क्या करूँ जो उसकी रगों में चला गया। अब उस पे मैंने कहा जी 2 फतवा। मौलवी निकल खड़ा, मैंने बाजू से पकड़ लिया, कहता जी मैंने जाना। मैंने कहा तूने यहीं रहना। बंदों ने बड़ी मुश्किल से उसकी मुझसे जान छुड़वाई। मैं समझता हूँ कि हिंदू, कुछ दोस्तों ने लिखा जी आपने हमारे कमेंट्स दिए कि आपने काफिर से इलाज कराया, हमारे के हिंदू दोस्तों ने किया। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे क्वेश्चन ना किया करें। आप क्यों, कोई एक बंदा कहता है तो वो उसकी अपनी सोच है, आप क्यों कहते हैं अपने आप को? आप नहीं हैं। काफिर तो वो होता है जो किसी को मानता ही नहीं है, आप तो मानते हैं। उनके जो नाम हैं हमें वो अजीब लगते हैं, हमारे नाम हो सकता है उनको अजीब लगते हैं। बात यह है कि उनके नाम जो हैं वो संस्कृत ज़बान में है, हम उसको समझते ही नहीं हैं, पता नहीं उसका तर्जमा जो है वो वही निकले जो हमारे हम कुछ कहते हैं। तो उस पर कितनी किसी ने स्टडी किया, किसी ने पूछा? ऐसे ही मुंह से किसी को काफिर कह देना या किसी का अपने आप को कह देना, इट इज़ नॉट गुड थिंग। ये सिर्फ एक सफ़रनामा है।